हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट ही है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। दोस्तों टीडीएस के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत लोगों ने आप लोगों को वीडियो बना के दे रखी है, एटलीस्ट मैंने भी आप लोगों को टीडीएस की काफी सारी वीडियोज दे रखी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो वीडियो जो मैंने आप लोगों को टीडीएस से रिलेटेड दी है। लेकिन इन सभी वीडियोज में एक समस्या दोस्तों ये है कि आप लोगों को टीडीएस के कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, टीडीएस का प्रोसेस क्या है, किस तरह से टीडीएस कटेगा, किस तरह से टीडीएस कैलकुलेट होगा, ये सारी बातें मैंने किसी भी वीडियो में सही तरीके से नहीं बताई है, वो भी टैली प्राइम पर। मैंने टैली ईआरपी पर तो शायद बताई भी है, लेकिन टैली प्राइम पर मैंने ये कंप्लीट क्लैरिटी आपको नहीं दी है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं टीडीएस के कॉन्सेप्ट की, टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा, कैसे आप लोग टीडीएस पे करेंगे, कैसे पार्टी को पेमेंट करेंगे टीडीएस डिडक्ट करने के बाद, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आप लोगों को चैनल पर मिलता रहे। दोस्तों टीडीएस से रिलेटेड कोई भी एरर अगर आप लोगों को आती है तो आप लोगों के लिए उस पर एक वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखा है। अगर आपको टीडीएस के किसी भी पॉइंट पर एरर आती है और आपको लगता है कि टीडीएस आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने ये 7 एरर वाली वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर ये वीडियो जरूर देखें अगर आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है इस वीडियो के बाद भी। तो चलिए कैलकुलेट करने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को एक भी स्टेप स्किप करना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टीडीएस के कॉन्सेप्ट में आप लोग की पहली खास बात यह होती है कि जब भी आप टीडीएस के कॉन्सेप्ट को करेंगे तो आप लोगों को 3 तरह की एंट्रीज करनी होती है। पहली एंट्री टीडीएस डिडक्ट करने की एंट्री, दूसरी एंट्री टीडीएस पे करने की एंट्री गवर्नमेंट को, और तीसरी एंट्री आपको करनी होती है पार्टी को पेमेंट करने की एंट्री टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। तो 3 तरह की एंट्रीज आप लोगों को टीडीएस के अंदर हमेशा करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि आपकी जो पहली एंट्री है जो टीडीएस डिडक्ट करने की है वो आप कहां कर सकते हैं, उसके लिए आप वाउचर में जाकर आप लोग या तो जनरल वाउचर भी ले सकते हैं, यानी F7 से अगर आप जनरल वाउचर में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो इस एंट्री को जनरल वाउचर के अलावा आप लोग कहां कर सकते हैं, आप लोग परचेज में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि टीडीएस की एंट्री जनरल में कैसे होती है और अगर टीडीएस की एंट्री अगर आप परचेज में करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके लिए हमें एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे मेन काम जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा। और हाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी आप कोई भी टीडीएस का क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो तो टीडीएस के क्वेश्चन फॉलो करते समय आप लोगों को 3 चीजें ध्यान रखनी है। और वो 3 चीजें क्या है, पहला पार्टी का लेजर, दूसरा एक्सपेंस का लेजर, तीसरा टीडीएस का लेजर। अगर ये 3 चीजें आप सही बना लेते हैं तो आप लोगों का टीडीएस हमेशा कैलकुलेट होगा। बस यहीं पर सारी की सारी समस्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी में मैंने टीडीएस का ऑप्शन ऑन कर दिया है। इस कंपनी में सारे के सारे फीचर्स मैंने F11 से ऑन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने टीडीएस के साथ साथ जीएसटी का ऑप्शन भी ऑन किया है। ये देखिए टीडीएस का जीएसटी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, साथ में मैंने टीडीएस का ऑप्शन ऑन किया है। और टीडीएस के ऑप्शन को ऑन करते समय मैंने यहां पर उनका 10 नंबर डाल दिया जो कि 451 के रेशियो में होता है, यानी 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक 1 अल्फाबेट इस रेशियो में होता है। तो मैंने 10 नंबर यहां डाल दिया और मैंने बता दिया है कि जो कंपनी है हमारी वो कंपनी है, यानी डिडक्टर का जो टाइप है वो कंपनी है। उसके अलावा यहां पे और कोई डिटेल्स देने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। फिलहाल कंट्रोल ए कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं इस स्क्रीन को। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों यहां पर मेन काम पर। तो चलिए वाउचर में चलते हैं और अब हमें परचेज एंट्री पास करनी है या जनरल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेरे पास यहां पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू टीडीएस। अगर आप चेक करें तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन में आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। यहां पर एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है। सेम बात करें अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहां पर आप लोगों को रेंटिंग सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो इसमें भी आपको टीडीएस का कैलकुलेशन करना है। और सेम अगर आप बात करें यहां पर तीसरे क्वेश्चन की जो कि यहां पर कमीशन का है और इसमें भी आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहां पर। और फिर उसके बाद यहां पर ये भी है कि आप लोगों को पार्टी को पेमेंट भी करनी है और साथ में आप लोगों को पूरी की पूरी पेमेंट गवर्नमेंट को भी करनी है जितना भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन काम, और मेन काम है फर्स्ट एंट्री से। तो फर्स्ट एंट्री जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट सर्विस की है। अब एडवर्टाइजमेंट सर्विस कवर होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होता है तो यहां पर जो सेक्शन लगेगा
टीडीएस के लिए सबसे मेन बात होती है सेक्शन, और अगर आप लोग को सेक्शन नहीं पता तो प्लीज वेबसाइट पर जाइए, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करिए, टीडीएस रेट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, उसको आपको डाउनलोड करना है। 21 या 22 का भी रेट चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद उसमें पूरा का पूरा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को पता करना है कि भाई कौन सा सेक्शन है, पेमेंट कौन सी टाइप की है, फिर आपको बताएगा रेट, लिमिट किस लिमिट पर टीडीएस कटेगा। तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है, आप लोग वहां से जाकर जरूर पढ़ ले। और साथ ही अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट सर्विस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो चलिए एक बार परचेज करते हैं। तो यहां पर आ गया मैं परचेज पर, और परचेज में सबसे पहला काम आपको करना है कि मोड चेंज करना है। कंट्रोल एच कर दीजिए और मोड को अकाउंटिंग इनवॉइस कर दीजिए। अब दोस्तों अकाउंटिंग इनवॉइस मोड कर दिया है। मान लेते हैं कि जो एंट्री हम आप पास कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो यहां पर हम लोग यहां डेट डाल देते हैं भाई 1 जुलाई। उसके बाद आप लोग को इनवॉइस नंबर अगर दे रखा है तो आप डालिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है पार्टी का लेजर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टी का लेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, ऑल्ट सी करते हैं और यहां पर पार्टी का लेजर बनाते हैं। पार्टी जो है हमारी कौन है, सांघवी ब्रॉस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप इसे कॉपी करेंगे, पार्टी यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये बनेगी क्रेडिटर, क्योंकि आपकी टीडीएस की पेमेंट हमेशा क्रेडिटर को होती है, तो यहां पर आपको क्रेडिटर लेना है। साथ ही यहां पर टीडीएस डिडक्टेबल का ऑप्शन है, इसे यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद दोस्तों डिडक्टी का टाइप पूछ रहा है, तो ये डिडक्टी का टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे नहीं लेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यहां डिडक्टी का टाइप क्या आएगा दोस्तों, ये पता चलेगा आप लोगों को पैन कार्ड नंबर से। अगर आप पैन कार्ड नंबर का 4th लेटर चेक करें तो 4th लेटर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये एक कंपनी है। अब कंपनी है तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों को लेना होगा कंपनी रेजिडेंट, ओके। और यहां पर आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर को करना है यस। इसको लेने के बाद आप इसका एड्रेस भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल्स तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पैन कार्ड नंबर की डिटेल। अगर आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो टीडीएस 20% रेट से डिडक्ट करेगा, इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि यहां पर उसका पैन कार्ड दे दें। तो यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, तो यहां से कॉपी कर लिया मैंने और यहां पैन कार्ड जो है पेस्ट कर दिया है दोस्तों सिंपल तरीके से। उसके बाद आपको जीएसटी की डिटेल्स नहीं दी हुई तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैंने टीडीएस से रिलेटेड जो पार्टी थी वो बना ली है। आप देख सकते हैं यही डिटेल्स होनी चाहिए। अगर ये डिटेल्स नहीं है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप लोग को इसी तरह से डिटेल्स फिल करनी है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं आगे और यहां पर अब पर्टिकुलर में बनाते हैं एक्सपेंस का लेजर। तो दूसरा लेजर मैंने जो बोला था एक्सपेंस का लेजर वो बनाते हैं। अब इसमें एक्सपेंस किस टाइप का है, तो यहां देखिए आप लोग को एक्सपेंस दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहां पर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो यहां पर मैंने बना लिया एडवर्टाइजमेंट सर्विस, अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने ले लिया है। उसके बाद आप यहां पर टीडीएस जीएसटी को एप्लीकेबल करें ना करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीडीएस को एप्लीकेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे एप्लीकेबल कर दिया और उसके बाद आपको नेचर बताना है। ये नेचर आप लोगों को कहां से पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेट चार्ट आपको उठाना पड़ेगा और रेट चार्ट से आपको इसका नेचर डिफाइन करना है। तो यहां पे ऑल्ट सी करिए और सबसे पहले आपको पता है मैंने अभी अभी बताया कि ये जो टीडीएस है अंडर आएगा कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है यहां पे लेना है टीडीएस ऑन, क्योंकि ये जो सेक्शन है अंडर 194C होगा और 194C सेक्शन के अंदर ही ये आप लोगों को कवर अप करना है। उसके बाद यहां पर लिखिए रेमिटेंस कोड दैट इज पेमेंट कोड दैट इज 94C, रेमिटेंस कोड दैट इज 94C। उसके बाद परसेंटेज जो है आप लोग की क्या है दोस्तों, रेट चार्ट में जो परसेंटेज लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लिखी है 1% और अदर्स के केस में यानी कंपनी होगी तो 2%। गॉट इट। तो अभी कंपनी होगी तो आपका 2% डिडक्ट होगा, अगर आपकी कंपनी नहीं है इंडिविजुअल है तो आप लोगों का 1% डिडक्ट होगा। और जो लिमिट दे रखी है इसके अंदर वो 2 लिमिट दे रखी है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को एक ही लिमिट दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर 2 लिमिट आप लोगों को लेनी है। एक सिंगल बिल लिमिट भी होती है और एक मल्टीपल बिल लिमिट यानी ओवरऑल बिल लिमिट भी होती है। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पे F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद सिंगल बिल वैल्यू को यस करना है ताकि वो ऑप्शन आप लोगों को यहां पे दिखाई दे। अब देखिए सिंगल बिल वैल्यू का ऑप्शन भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि 30,000 रुपए का है। एंटर प्रेस करिएगा और यहां पर 30,000 लेने के बाद आप लोगों को ओवरऑल लिमिट बतानी है कि अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर जाता है सारे बिल्स मिलाकर तो आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यानी 1 लाख से नीचे रहेगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, टीडीएस से 1 लाख से ऊपर जाएगा तो आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। उसी केस में अगर सिंगल बिल की लिमिट जो है 30,000 से ऊपर जाती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा और अगर 30,000 से नीचे रहती है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कर देते हैं और अब ये जो है हमारा एक्सपेंस का लेजर भी बन चुका है। और एक्सपेंस के लेजर का जो अमाउंट है एक बार चेक करते हैं, हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो 3,25,000 रुपए आ रहा है। मैंने यहां डाल दिया है। उसके बाद आप यहां पर अगला
सब बनाएंगे जो कि है टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पर हमने बना लिया टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट सिंपल तरीके से। इसे लेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद यहां पे लेंगे टीडीएस, और टीडीएस लेने के बाद टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसे टैग कर देंगे और सिंपल। ये लेजर बिल्कुल सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग को इस तरह से बनाना है और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए यहां पर जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो चुका है, क्योंकि कंपनी है इसलिए 2% के रेट से डिडक्ट हुआ है, वरना 1% के रेट से डिडक्ट हो जाता। गॉट इट। तो यहां पर 2% आपने डिडक्ट कर लिया, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और ये देखिए रेफरेंस नंबर यहां पर तो ठीक है, जो ऊपर आ रहा है वो पार्टी है, पार्टी से रिलेटेड रेफरेंस नंबर 1 लिखिए और टीडीएस से रिलेटेड रेफरेंस नंबर मैं लिख देता हूं TDS/1। ये करने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब टीडीएस के बिल बनाऊंगा, टीडीएस की पेमेंट करूंगा तो टीडीएस के रेफरेंसेस को पिकअप करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर TDS1 लिख दिया है। दूसरा टीडीएस काटूंगा तो TDS2 लिखूंगा, तीसरा टीडीएस काटूंगा तो रेफरेंस TDS3 लिख दूंगा। या मैं ये भी लिख सकता हूं कि टीडीएस मैंने जिस सेक्शन में काटा है वो यहां पे लिख दूं, टीडीएस सेक्शन कौन सा है, दैट इज 194C/194C का अभी मैं पहला टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि TDS 194C/1, इसका मतलब ये हो गया कि 194C में आपने TDS डिडक्ट किया है और पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपने 1 लिख दिया है। सिंपल, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, और आप नरेशन देना चाहें नरेशन दे सकते हैं। एक्सेप्ट करिए, ये हो गया आप लोगों का परचेज का एंट्री। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगली एंट्री की। अगली एंट्री में क्या बोला है कि भाई सांघवी ब्रोस को पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दीजिए 2 जुलाई को। तो चलिए पेमेंट एंट्री पे चलते हैं और आप 5 प्रेस करते हैं, यहां पर पेमेंट करनी है। सांघवी ब्रोस का जो पूरा अमाउंट है वो आप लोग को 2 तारीख को पे करना है, तो 2 जुलाई मैंने यहां पे डेट डाल दी है। और सांघवी ब्रोस का जो अमाउंट अभी बन रहा है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो बन रहा है 3,18,500, जो कि मुझे पूरा का पूरा पे करना है अगेंस्ट रेफरेंस। आप देखिए यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे 2 के 2 सेक्शंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहला है तो मुझे अमाउंट लेना है ये वाला सिंपल, क्योंकि मुझे पेमेंट इसी में करनी है तो मैंने यहां पे से ले लिया है पूरा का पूरा अमाउंट, और यहां पेमेंट जो है मैंने कैश में कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां कैश में भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए यहां पर हो गया हमारा जो पेमेंट है सांघवी ब्रोस को। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है, यहां पर आप लोगों को दूसरा एंट्री पास करना है। अब दोस्तों ये वाला एंट्री मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा जनरल में, कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा जनरल में। और यहां पर जो सर्विस है आप लोगों की रेंटिंग सर्विस है। अब रेंटिंग सर्विस है तो भाई रेंटिंग सर्विस का सेक्शन ही दे रखा है, रेंटिंग सर्विस का सेक्शन है 194I, और उसी केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से रेंटिंग सर्विस का सेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग को जनरल में जाना होगा, जनरल में एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जनरल में जाइए और यहां पर जो डेट है वो डाल दीजिए, क्या है भाई 2 जुलाई, यहां 2 जुलाई डेट डाल दी। अब डेबिट किसको करेंगे, तो जब भी आप लोगों को टीडीएस का एंट्री जनरल में करना हो तो सबसे पहले डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है रेंट को, क्योंकि यहां पर आप लोगों को रेंटिंग सर्विस देनी है। तो यहां पर रेंटिंग सर्विस को आप डेबिट कर दीजिए, एक्सपेंस के लेजर को आपको डेबिट करना है, और यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही बनाना है जैसे आप बना रहे थे। उसके बाद यहां पर लीजिए एप्लीकेबल और यहां नेचर को क्रिएट करिए, नेचर क्रिएट करेंगे और यहां लिखेंगे पेमेंट ऑफ रेंट। आप लोग को सेक्शन बताना है, दैट इज 194I। 194I लिखने के बाद पेमेंट कोड की अगर बात करूं तो पेमेंट कोड भी 94I हो जाएगा आप लोगों का। रेमिटेंस कोड बात करें तो वो 94I हो जाएगा। सिंगल बिल की कोई लिमिट इसमें नहीं है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 194I के केस में जो परसेंटेज है, तो दोस्तों इसके अंदर 2 रेट्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। यहां पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट की और आप रेंट जो है पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का, तो वहां पर आपको 2% देना होगा। और अगर आप लोगों को रेंट पे कर रहे हैं आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग का, तो यहां पर आपको 10% लेना होगा। तो यहां पर मैं अभी 10% ले रहा हूं। फिलहाल जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपए की है, तो 2,40,000 रुपए पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ज्यादा अमाउंट होगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहां पर आप एंटर कर दीजिए और ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप सर्विस का अमाउंट बताइए, भाई सर्विस का अमाउंट कितने का है, 2,80,000 रुपए का, तो टीडीएस तो कटना ही कटना है, बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट दोस्तों सिंपल तरीके से यहां पर पार्टी का लेजर करना है, तो ऑल्ट सी करिए और यहां पे पार्टी बनाइए जो कि है हरिराम लिमिटेड। अब दोस्तों यहां देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहां पर पार्टी तो क्रिएट करनी है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक समस्या आपके सामने आ जाएगी। अब वो समस्या क्या है देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैंने यहां पर क्रेडिटर ले लिया, उसके बाद मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। जी हाँ, मैंने यहां पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब मेरे को ये नहीं बताया इस पार्टी का जो पैन नंबर है वो है या नहीं। भाई इस पार्टी का पैन नंबर मेरे को नहीं प्रोवाइडेड है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर मुझे इंडिविजुअल तो नहीं, यहां पे तो कंपनी है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, तो कंपनी रेजिडेंट मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे को यहां पर पैन कार्ड नंबर नहीं दिया है, तो भाई मैं पैन कार्ड नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि गिवन ही नहीं है भाई पार्टी के द्वारा मेरे को पैन कार्ड नंबर नहीं दिया हुआ। तो जब नहीं दिया हुआ तो मैं नहीं डालूंगा। तो अब जब नहीं डालूंगा तो 20% रेट डिडक्ट होगा, ये देखने को मिलेगा आप लोग
लोगों को। चलिए देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इसे, और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया आप देख सकते हैं यहां पर जो टीडीएस कटा है वो 20% डिडक्ट हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10% डिडक्ट करते तो आप लोगों का कितना डिडक्ट होता, 28,000 रुपए। और अगर आप अब देखें तो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा ज्यादा। तो चलिए यहां पर मैं दे लेता हूं भाई टीडीएस किस सेक्शन में आप लोगों ने डिडक्ट किया है। टीडीएस सेक्शन है 194I, तो यहां पे लिख दिया मैंने टीडीएस सेक्शन 194I सेम, उसके बाद /1 लिख दिया, क्योंकि आप वो 194I में पहली बार टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 56,000 का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप 10% डिडक्ट करते तो 28,000 होता, और अगर 20% करेंगे तो देखिए सिंपल 56,000 हो गया है। और यहां पर आप लोगों को टीडीएस का लेजर बनाना होगा, जो कि है टीडीएस ऑन रेंट का। तो यहां पे टीडीएस ऑन रेंट का लेजर बना लीजिए, और उसके बाद यहां ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाइए और यहां ले लीजिए टीडीएस और इसे कनेक्ट कर दीजिए पेमेंट ऑफ रेंट के साथ। सिंपल एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आप लोगों का टीडीएस का एंट्री भी हो गया है। अब सिंपल है, जैसे आप जनरल में करते हैं वैसे आप परचेज में भी कर सकते हैं, सेम तरीका वही है। अगर आप लोगों ने देखा तो मेन तरीका आप लोगों का वही रहता है जो आप लोग पहले फॉलो कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको पार्टी को पूरी की पूरी पेमेंट कर देनी है। तो चलिए पेमेंट एंट्री पे चलते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो पार्टी को जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं वो 31 जुलाई को कर रहे हैं, तो यहां पे आप 31 जुलाई डेट डाल दीजिए। उसके बाद पार्टी कौन है आप लोग की, हरिराम लिमिटेड, और यहां पे 2,24,000 रुपए की पेमेंट आपको करनी है। तो ये लीजिए मैंने पेमेंट कर दी है। अगेंस्ट रेफरेंस ये लीजिए आप लोगों की पार्टी की पेमेंट हो गई है, और ये पेमेंट मैंने कैश में कर दिया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये भी एंट्री हो गई है, और अब चलते हैं लास्ट एंट्री, और ये है हमारी अगली एंट्री जिसमें आप लोगों को कमीशन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले डेट बतानी है, तो डेट हमारी क्या है 1 अक्टूबर। तो यहां पर आप 1 अक्टूबर डेट डाल दीजिए, और उसके बाद आप लोग डेबिट किसको करेंगे, कमीशन को, क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो एक्सपेंस है वो कमीशन का है, और इसको लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद आप लोगों को यहां पे टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। तो टीडीएस एप्लीकेबल करने के बाद नेचर क्रिएट करना होगा, नेचर होगा पेमेंट ऑफ कमीशन। तो पेमेंट ऑफ कमीशन का जो सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर है 194H। तो 194H, और यहां आएगा 94H, यहां पे भी आएगा 94H। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 94H, सिंगल बिल की कोई लिमिट नहीं है, इसमें जो परसेंटेज है वो 5% है। और ये लीजिए जो लिमिट है इसमें 15,000 की है, अगर 15,000 रुपए से कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस 15,000 रुपए से ज्यादा पे ही कटेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये लीजिए 5% का रेट हमने तय कर दिया है। और तो लीजिए मैंने 75,000 लिख दिया है, और यहाँ पे क्रेडिट में बनाएंगे पार्टी, ऑल्ट सी करेंगे, और ऑल्ट सी करके पार्टी जो है शांतिलाल मिश्रा मेरे को यहाँ पे बनानी है पार्टी। कॉपी कर लिया मैंने, और ये लीजिए पार्टी मेरी क्रिएट हो गई। यहाँ पे ले लीजिए इसे क्रेडिटर, और क्रेडिटर लेने के बाद इसे यस करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल है। इससे पता चला कैसे, आप देखिए पार्टी का 4th लेटर P लिखा हुआ है, तो P एक पर्सन का होता है यानी इंडिविजुअल का। तो यहां पे लेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंट, और ये लीजिए पैन कार्ड नंबर गिवन है। तो दोस्तों पैन कार्ड नंबर जरूरी होता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। तो कॉपी करिए पैन कार्ड नंबर और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद तो दोस्तों इसकी एंट्री हम लोग परचेज में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको परचेज में करके दिखाता हूं। देखिए आप लोग यहाँ पे आइए परचेज में, और यहां पर मैंने पार्टी क्रिएट कर रखी है, दैट इज हरिराम लिमिटेड। पार्टी क्रिएट कर रखी है मैंने शांतिलाल मिश्रा, ये लीजिए पार्टी मैंने सेलेक्ट कर ली है, और ये एंट्री मैं परचेज में कर रहा हूं, देखिए किस तरह से। और यहां पर मैंने पार्टी के बाद यहां ले लिया कमीशन, कमीशन का लेजर भी मैंने बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर 75,000 का अमाउंट है आप लोग को दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग यहां टीडीएस का लेजर ले लीजिए, ये लीजिए टीडीएस ऑन कमीशन, आप देख सकते हैं टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और बहुत सिंपल तरीके से 5% डिडक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लिख दीजिए सेक्शन, तो क्योंकि आप जानते हैं कि टीडीएस का सेक्शन यहां पर है, तो टीडीएस सेक्शन 194H यहां पे लिख दीजिए, और /1 क्योंकि पहली बार आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे 1 लिख दीजिए, और इस तरीके से आप लोग का टीडीएस इस केस में भी डिडक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं रिलेटेड टू टीडीएस। आप देखिए मैंने तीनों एंट्रीज पास कर दी हैं, और इसमें भी पेमेंट आप लोगों को पूरी की पूरी कर देनी है। किसको, शांतिलाल मिश्रा को। तो शांतिलाल मिश्रा को पेमेंट एंट्री पे जाकर आप पेमेंट कर दीजिए, जितनी भी पेमेंट है आप लोग की। तो पेमेंट अमाउंट आप लोग का 71250 है। ये पूरी की पूरी पेमेंट आप लोग कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं यहाँ पे बता दीजिए, 2 अक्टूबर को आप कर रहे हैं। तो ये लीजिए पूरी की पूरी पेमेंट आप लोगों ने कर दी है। उसके बाद यहाँ पे कैश में पेमेंट आपकी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना है पेमेंट के बाद लास्ट काम, और वो लास्ट काम है सारी की सारी टीडीएस की एंट्री जितनी भी आप लोगों ने की है सारी की सारी आप लोगों को पे कर देनी है 31 अक्टूबर को, यानी जितना भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया था 31 अक्टूबर को आपको सारा का सारा पे कर देना है। तो चलिए पे कर लेते हैं। 31 अक्टूबर को सारा का सारा टीडीएस कैसे पे करेंगे, सिंपल आइए यहां पर डालते हैं डेट 31 अक्टूबर, और यहां पे सबसे पहले टीडीएस का पहला लेजर दैट इज टीडीएस और एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट रेफरेंस, ये लीजिए ये हो गया। उसके बाद दूसरा लेजर आप देखिए
दूसरा लेजर डेबिट करेंगे तो टीडीएस का दूसरा लेजर कौन सा था, टीडीएस ऑन कमीशन, ये लीजिए टीडीएस ऑन कमीशन में भी आप लोग का अमाउंट आ गया, वो लीजिए, वो भी हो गया। उसके बाद तीसरा लेजर जो भी डेबिट करेंगे वो है हम लोग का टीडीएस ऑन रेंट, तो ये भी आप लोग का अगेंस्ट रेफरेंस पूरा का पूरा अमाउंट आ गया है। और अब जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं वो बैंक से के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बैंक बना लेंगे एक्सिस बैंक। तो ये देखिए मैंने एक्सिस बैंक बना लिया है और यहाँ पर इसे बैंक अकाउंट रख लीजिए, और ये बैंक अकाउंट होने के बाद आप लोगों को इसे एक्सेप्ट करना है। और ये लीजिए आप लोगों का सारा पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चेक नंबर डालना है कि चेक नंबर के अगेंस्ट में आप पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने चेक नंबर डाल दिया 658454, तो ये आपका चेक नंबर हो गया। फेवरिंग नेम आप जो भी डालना चाहें, किसके फेवर में आप पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बस इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये आप लोगों का एंट्री हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंट्री को करने के बाद आप लोग का टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सारा का सारा काम टीडीएस का कर सकते हैं। आप लोगों को देखा कि मैंने आप लोगों को 3 तरह की एंट्रीज दिखाई। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, रेंटिंग सर्विस से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड एंट्री पास करके देखी, और इसमें सेक्शंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कैसे आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना है, क्या आपको करना है, मैंने सारी बातें बता दी हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।